मित्रों, आज मैं आपको ऐसे राजा की रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपनी अय्याशी के लिए कुख्यात था तथा कहते हैं अगर उसने किसी भी सुंदर पत्नी को देख लिया तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता था। फिर साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उसे भोग कर ही मानता था। ऐसे ही एक दिन बाजार में राजा ने मंत्री की पत्नी को देखा जो बहुत ही सुंदर थी, जिसे भोगने की इच्छा से राजा मंत्री के घर पहुंच जाता है। अब देखना यह है कि राजा किस तरह से मंत्री की पत्नी को फुसलाता है। क्या वह अपनी मंशा में कामयाब हुआ? अचानक मंत्री भी आ जाता है। फिर राजा और मंत्री की पत्नी ने क्या किया, आगे इस कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी हम आपके लिए नित्य नई कहानी पेश कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विदर्भ नाम का एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही कामुक प्रवृत्ति का था। महिलाएं उसकी कमजोरी थी, जिस कारण उसकी अय्याशी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा एक दिन अपने राज्य के व्यस्त बाजार में घूम रहा था। अचानक उसने अपने राज्य के मंत्री के साथ एक स्त्री को देखा जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। राजा भी उस पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। अब वह मंत्री की पत्नी को एक बार भोगना चाहता था। उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए राजा ने एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत उसने मंत्री को बाहर भेजने का खाका तैयार किया। सुबह होते ही राजा ने सबसे पहले मंत्री को दरबार में बुलाया और एक पत्र देते हुए बोला, ये पत्र तुम्हें आज ही पड़ोसी राज्य में देकर आना है। ये पत्र अति गोपनीय है, इसलिए मैं तुम्हें ही भेज रहा हूँ। तुम इस पत्र को लेकर तुरंत निकल जाओ। मंत्री पत्र लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारा हाल बताकर घोड़े पर सवार हो तुरंत ही निकल गया। जैसे ही राजा को मंत्री के जाने की सूचना मिली, वह तुरंत सज धज कर मंत्री के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा मंत्री की पत्नी ने ही खोला। सामने राजा को देखकर पहले तो वह चौंकी और राजा को अंदर आने के लिए बोला, क्योंकि यह एक मानवीय औपचारिकता थी। कुछ देर तक कामी राजा इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वह मंत्री पत्नी की सुंदरता का बखान करने लगा। राजा के इस तरह की बात करने से मंत्री की पत्नी को आश्चर्य हुआ। अब उसे राजा की मंशा समझ में आ चुकी थी, इसलिए वह राजा को समझाते हुए बोली, महाराज, आप एक बड़े राज्य के राजा हैं, आपकी रानियां तथा पुत्र हैं। आपको अपने ही मंत्री की पत्नी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वैसे हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। फिर जैसा आप चाहें मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें यश नहीं अपयश मिलेगा। इस प्रकार मंत्री की पत्नी की ज्ञानपूर्ण बातें सुनने के बाद राजा के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तभी मंत्री पत्र लेने घर आता है, क्योंकि जाने से पहले वह राजा के पत्र को भूल गया था। मंत्री ने देखा राजा का घोड़ा घर के बाहर बंधा हुआ है। मंत्री ने सोचा, आज राजा ने मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर भोग लिया होगा, इसलिए मुझे बाहर भेजा गया था। मंत्री राजा की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह घर में गया और चुपचाप पत्र उठाकर निकल गया। फिर पत्र देकर ही वापस आया और जाकर सीधे राजा से मिला। राजा ने खुश होकर मंत्री को बहुत सा धन दिया, जिसे लेकर मंत्री अपने घर पहुंचा और पत्नी को धन देकर बोला, राजा ने आज ये भेंट में बहुत सा धन दिया है। फिर पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। काफी दिन बीत गए, लेकिन मंत्री अपनी पत्नी को लेने नहीं गया। तब पत्नी के भाइयों ने सोचा, पता नहीं क्या बात है, इसलिए ये जानकारी लेने हेतु मंत्री के घर पधारे। पत्नी के भाइयों के कुछ कहने से पहले ही मंत्री ने सारी बातें बता दी और कहा, अब मुझे तुम्हारी बहन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह समझ रहा था
अब मेरी पत्नी पवित्र नहीं है। मंत्री की बात सुनने के बाद वह दोनों भाई राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद राजा को सुनाई। मंत्री की पत्नी के भाई बोले, महाराज, आपके मंत्री को हमने एक सुंदर बगीचा सौंपा था, जिसे इन्होंने उस बगीचे को मुरझाकर हमें वापस कर दिया है। तब मंत्री ने कहा, महाराज, उस बगीचे को मैंने पूरा मुआवजा अदा किया है। राजा की समझ में सब कुछ आ चुका था, इसलिए राजा ने कहा, तुम्हारा बगीचा बिल्कुल सुरक्षित है, उसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है। सारी बातें समझकर मंत्री तुरंत ससुराल से पत्नी को लिवाकर लाया। फिर दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। इसलिए किसी ने कहा है, जीवन में समझदारी की बहुत ज़रूरत है। जय श्री कृष्ण।